इस प्रकार हम समझ गए कि दर्शन क्या एक चिंतन है, तो शिक्षा क्या है, उसे एक मार्ग तैयार करती है। अगर हम देखते हैं कि आइडियलिज्म फिलॉसफी अगर समाज में चल रहा है, आदर्शवादी विचारधारा रहेगा, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? सेल्फ रियलाइजेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, वर्चुअस डेवलपमेंट। सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि स्व आत्मानुभूति का विकास, अपने आप को पहचानना, अपनी अंतर्दृष्टि का पहचान, अपनी शक्तियों का पहचान। कैरेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र का निर्माण। अगर आइडियलिज्म फिलॉसफी रहेगी तो शिक्षा के अंतर्गत चारित्रिक विकास पे ज़्यादा बल दिया जाएगा। मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता का विकास, नैतिक मूल्य, ईमानदारी, सहयोग, कर्तव्यपरायणता जैसे गुणों का विकास किया जाएगा। वर्चुअस डेवलपमेंट यानी सद्गुणों का विकास होगा। सत्यम शिवम सुंदरम की बातें की जाएगी, यानी वही सत्य सुंदर है जिसमें शिवम की प्रधानता होती है, यानी ट्रुथ, गॉड और ब्यूटी की बात की जाएगी। मेंटल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास शिक्षा का उद्देश्य रहेगा। आइडियलिज्म जब विचारधारा के रूप में रहेंगे तो कैरिकुलम के अंतर्गत मेंटल एक्शंस की बात की जाएगी। लैंग्वेज, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, धर्मशास्त्र जैसे विषयों की प्रधानता दी जाएगी। टीचर आइडियल होंगे, गाइड के रूप में होंगे। टीचिंग मेथड कैसा होगा? इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि, जिसमें हम लोग पहले उदाहरण देते हैं, उसके बाद हम सिद्धांत की बातें करते हैं। डिडक्टिव मेथड यानी जिसमें हम पहले सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, उसके बाद हम उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि होगी। कन्वर्सेशनल मेथड, वार्तालाप विधि होगी। डायलॉग मेथड, वाद विवाद विधि होगा। यानी कि आदर्शवादी विचारधारा जब समाज में चलेगी तो टीचिंग मेथड भी इस अनुसार निर्धारित होंगे।